आज की क्लास में कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो इस प्रश्न पत्र के हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं कौन? अज्ञे। दूसरा प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आत्मकथ्य के कवि है कौन? है आत्मकथ्य के कवि जयशंकर प्रसाद। ठीक है। चौथा है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। पांचवा प्रश्न है दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। छठा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कौन सी? कहानी। इसका राइट ऑप्शन है द। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटी थी किसकी? सहस्त्र बाहु की। दूसरा प्रश्न है कविता के रचयिता विधान को डेडेडेस है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका छंद। क्या आएगा इसमें? छंद आएगा। तीसरा प्रश्न है प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चौथा प्रश्न है बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है। कहानी, निबंध या रेखाचित्र। तो इसका राइट ऑप्शन है रेखाचित्र। पांचवा प्रश्न है समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। गेटोक या गंतोक, ठीक है, का अर्थ डेडेडेस है। पापड़, कटाव या भेटुआ। तो इसका आंसर है पहाड़। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है। चलिए पहली जोड़ी है सुर के पद। सुर के पद है आपका प्रे भ्रमर गीत। इसकी पहली जोड़ी है ये। काव्य की आत्मा कौन है? रस है। तीसरी नगर पालिका का कार्य, ये सड़कें पक्की करवा देना। नगर पालिका का क्या कार्य है? सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद में पांचवा आँख चुराना, इसकी जोड़ी लगेगी नजरें बचाना। छठी जोड़ी देहाती दुनिया। देहाती दुनिया कौन है? पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी है। आप अच्छे से जोड़ी का स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा ये रहा। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर फिर कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहले का आंसर नहीं है तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। दूसरे में आएगा आपका 16। तीसरे का आंसर भी नहीं है, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चौथा है मुहावरा क्या है लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और छठा प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए जो बाकी के छूट गए हैं आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य। तो इसमें दूसरा असत्य है और चौथा सत्य। ठीक है, और बाकी के आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की कोई 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए लिखिए। आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न
सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए और निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये व्याख्या अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें ये अथवे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है, ये भी आपकी व्याख्या, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है गद्यांश, या इसको हम बोल सकते हैं काव्यांश। ठीक है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न है और इसी में से आपको इसके उत्तर करने हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, इसमें अपने आचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सभी ये प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए 100% इनके आने के चांस रहेंगे। आप चाहते हैं अच्छे अंक प्राप्त हो आपको, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, ज़रूर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे।